अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया। हमने इसमें पढ़ा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है। ये हमने एक स्टोरी के साथ एक स्टोरी दी गई है इस बुक में। इससे आपको ये समझ अच्छी तरह से आएगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है। तो हमने कल ये स्टोरी पढ़ी थी, एक फिक्शनल स्टोरी थी। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब मिस्टर और मिस शंडे के घर में एक मेड होती थी, नौकरानी होती थी। उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने हमारे घर से सोना चुराया है। तो फिर उसको पुलिस स्टेशन लिया जा रहा है। फिर शांति के भाई को पता चलता है, वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे वो मिन्नतें करता है एसआई को, पुलिस ऑफिसर को, क्या आप इसको रिलीज़ करो, मेरी बहन को, शांति को, इसने चोरी नहीं की है। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से इनोसेंट को मारा जाता है, पीटा जाता है, गरीब को किस तरह हैरेस किया जाता है। जो एसआई था, ये सब इंस्पेक्टर, उसने सुशील को 2 दिन को पुलिस स्टेशन में रखा। उसने सुशील को 2 दिन पुलिस स्टेशन में रखा। सुशील को खूब मारा गया, वहाँ पे गालियाँ दी गई और मारा पीटा गया। जो अदर पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी उसको मारा कि वो इस तरह इतना मारा कि ये कन्फेस मीन्स कि ये माने, कि ये इकरार करे, कि कन्फेस करे कि उसने ये चोरी और उसकी बहन ने ये गैंग चला रखी है डोमेस्टिक सर्वेंट्स का, और जो चोरी करते हैं। इसने कहा मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैंने चोरी नहीं की है, हम चोर नहीं है, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो हम चोर नहीं है। फिर 2 दिन बाद इसको घर तो जब उसने बोला कि हम चोर नहीं है, तो 2 दिन बाद इसको घर छोड़ा गया। किसको? शांति के भाई को। तो इस तरह से हम ये देखिए किस तरह से एक पुअर इंसान को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और आप डेट्स भी देखिए कि यहाँ पे कब ये स्टार्ट हुआ था। ये पहला जब ये केस था, ये 12 जुलाई को 2006 में स्टार्ट हुआ था। फिर 15 जुलाई, अब ये 23 अगस्त तक आया। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये भी बताया गया कि कितना टाइम कोर्ट में लगता है, एक गरीब का कितना टाइम ज़ाया होता है। फिर 1 महीने के बाद शांति को बेल दे दी गई कि इसको पुलिस वालों ने इससे कहा कि आप 20,000 रुपये दे दीजिए, कि आप 20,000 रुपये दे दीजिए, फिर आपको कोई ज़मानत का पैसा भरने के लिए तैयार नहीं। मगर कोई ज़मानत का पैसा भरने के लिए तैयार नहीं था। अभी जो शांति थी, ये जेल में ही थी। फिर ये ट्रामेटाइज मीन्स को सदमा हुआ। शी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल। वो ये सदमे में थी कि मुकदमे में क्या होगा। मुझ पर शक किया गया, मैंने जो पैसा जमा किया था वो पैसा भी मुझसे लिया गया। अब मुकदमा लगा। तो अब ये मुकदमा जो है, ये केस कोर्ट में जाता है। दोनों के साइड से वकील मुकदमे लड़ेंगे। पुलिस को चार्ज शीट कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। तो पुलिस ने चार्ज शीट है वो सबमिट किया। तो पुलिस ने सबमिट किया मजिस्ट्रेट कोर्ट मीन्स लोअर कोर्ट। तो कोर्ट ने शांति को एक चार्ज शीट कॉपी शांति को दी क्योंकि जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कोर्ट उसको बता दे कि आप पर क्या क्या इल्ज़ाम है, चाहे इनोसेंट हो चाहे गुनाहगार हो, इसको बताया जाता है कि आपके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम है। इसीलिए शांति को एक चार्ज शीट दी गई और एक शीट उसके पास दिया गया। तो शांति ने बोला कि मुझे कोई वकील नहीं है, जो इसको पैसे थे वो भी आपने लिए, मैं वकील नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। कोर्ट से एक लायर डिमांड करती है। अब कोर्ट शांति को कमला रॉय एक वकील है, कमला रॉय इसको एक सरकारी वकील अपॉइंट करती है। कमला रॉय जो है ये एक सरकारी वकील है। अब कोर्ट इसको एक सरकारी वकील इसको दे देती है जो इसका केस लड़ेगी। तो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें यह है कि हर एक इंसान को राइट है कि वो अपना बचाव करे, एक वकील के ज़रिए कर सकता है। और आर्टिकल 39A ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो लायर प्रोवाइड करे उसको, उस सिटीज़न को जो लायर को हायर नहीं कर सकता, जिसके पास पैसे नहीं है। एक गरीब को ये भी आर्टिकल 39
लाइन ये है कि स्टेट एक गरीब को या जो कोई कोर्ट वकील हायर नहीं कर सकता उसको वकील प्रोवाइड करे। फिर एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन कोर्ट। फिर कमला रॉय जो है शांति को कोर्ट में मिलती है कि शांति उसको बोलती है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि चोरी का, मैंने चोरी नहीं किया, ये मेरे पेपर्स है। तो Here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employees gold chain. जो मेरे मालिक है उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया मगर मैंने कोई चेन नहीं चुराई है। They found rupees 10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain, but that is money that we have been saving up together. تو اس کا भाई शांति और शांति का भाई बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारे ट्रक में पैसे देखे मगर वो हमने इकट्ठे किए, दोनों भाइयों ने हमने वो पैसे इकट्ठे किए हैं। तो कोर्ट ये इल्ज़ाम लगाती है। तो द कोर्ट फ्रेम्स द चार्ज Mr. Shande that chain and possession of money represented got from the city in the property. तो कोर्ट ये इल्ज़ाम लगाती है कि शांति ने चेन बेचकर 10,000 रुपीज़ लिए हैं। मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी भी सुनवाई हो। अब मुकदमा स्टार्ट हुआ। आई प्ली नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। तो मुकदमा स्टार्ट होता है। द ट्रायल बिफोर द मजिस्ट्रेट बिगिंस। अब मुकदमा स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है? 8 मार्च 2007। आप देखिए कहाँ से कहाँ तक ये डेट 2006 में, 12 जुलाई 2006 में स्टार्ट हुआ था ये। इसे आप समझेंगे, इस स्टोरी से आप समझेंगे कि कैसे कितना टाइम कोर्ट में लगता है, एक गरीब का कितना टाइम वेस्ट किया जाता है। 12 जुलाई 2006 में स्टार्ट हुआ था ये केस। अब देखिए कहाँ पे पहुँचा ये केस, 8 मार्च 2007। सरकारी वकील उनको चुना जाता है। जो सरकारी वकील है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है सरकारी वकील है। ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ही रिप्रेजेंट्स मिस्टर मिशंदी एज ए की विटनेस। अब सरकारी वकील जो होता है इसको ये सेंटर के थ्रू, स्टेट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। सरकारी वकील जो है ये इम्पार्शल होना चाहिए। अब ये सरकारी वकील मिस्टर शिंदे को मिस्टर शिंदे को की विटनेस के तौर कहते हैं आपकी, ये इसको बोल रहा है ये अब मिस्टर शिंदे को ये बोल कि आपकी चेन कैसे गुम हो गई। जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो ये सरकारी वकील है, तो मैंने ऐसे ही चेन को, तो ये बोल रही है सो टेल मी मिस्टर शिंदे हाउ डू, आपकी चेन कैसे गुम हो गई। तो मिस्टर शिंदे की बीवी है मिस शिंदे, उसने बोला कि मैंने ड्रावर में रखी थी। तो जो ये है, ये जो हमारी घर में मेड है नौकरन, इसने मेरी चेन चुराई है। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूटिव विटनेस मिस्टर शिंदे। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स कमला रॉय जो दूसरी वकील थी, जो शांति के वकील थे, उसने क्रॉस क्वेश्चन किए शिंदे से कि आपने नहीं देखा कि शांति को चोरी करते हुए। सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिडंट सी, आपने शांति को नहीं देखा चोरी करते हुए। कुछ गुम हुआ तब से, जब से ये आपके घर में काम कर रही है। उसने उसको बोला कि तब से आपके घर में कुछ गुम हुआ है कि जब से ये आपके घर में काम कर, और आप इसको मंथली 1000 भी सैलरी देते थे। तो एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेस। अब एडवोकेट रॉय सुशील और शिंदे के एम्प्लॉयर मालिक जो थे क्वेश्चन पूछती है कि जो पैसे हैं ये उन्होंने खुद जमा किए हैं। तो अब मुकदमा जो है, अब मुकदमा ख़त्म होने के नज़दीक पहुंचा। अब मुकदमा जो है नियरली कंप्लीशन, अब मुकदमा जो है ख़त्म होने के नज़दीक है। अब सुशील को पता चला है कि इंस्पेक्टर ने एक गैंग को पकड़ा है। जो शांति का भाई है उसको पता चला कि इंस्पेक्टर एक गैंग को पकड़ा है जिन्होंने शिंदे के हमसायों से नायबर से सोना चुराया था। तो मिस्टर और मिस शिंदे के सन के फ्रेंड्स भी इसमें मुलविस थे। जो मिस्टर और मिस्टर शिंदे थे उसके सन भी इसमें मुलविस थे। तो वकील जो थे उनसे मिली सुशील ने, तो वो भी इसमें शामिल थे। तो जो ये शांति का भाई था सुशील, उसने मिस रॉय से कहा, जो उसका अपना वकील था, कि एस आई शर्मा ने कुछ किसी गैंग को पकड़ा है। तो अब रॉय को भी पता चलता है कि जो एसआई है उसने एक बड़ी गैंग को पकड़ा है जिसने मिस्टर और मिस शिंदे के हमसायों से सोना चुराया था।
تو मिस रॉय ने एसआई शर्मा को एज ए डिफेंस विटनेस और पूछती है कि आप दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने क्या क्या मिला और आपको गैंग के पास क्या क्या मिला। तो उसने उसको एज इंस्पेक्टर शर्मा को एज ए विटनेस और पूछा कि आप दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या आपको क्या क्या मिला। तो द जज हियर्स द टेस्टिमनी। अब जज ने सब गवाहों की टेस्टिमनी सुनी। तो जज ने सब गवाहों को सुना। अब वकील रॉय ये आर्ग्यू करती है कि शांति इनोसेंट है, अब इससे बरी कर दो। तो जज ने कहा कि शांति आपको बरी किया जाएगा, जो भी आपके पैसे हैं वो आपको वापस मिल जाए। फिर शांति को बरी किया जाता है। इसको किया कि शेड इन्वेस्टिगेशन, आपके खिलाफ शेड इन्वेस्टिगेशन की गई है कि आपको जेल जाना पड़ा। तो वहाँ से फिर इसको रहा किया गया है, किसको, शांति को। तो इससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्राइम जस्टिस जो है वो आपको इस स्टोरी से पता चला होगा। तो कल इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे।